नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्र गर्व हमारा वो खास प्रयास जिसका मकसद हर भारतवासी को उन अनसुनी अनजानी कहानियों से रूबरू करवाना जो राष्ट्र गर्व की जीवंत मिसाल है, भारत का गौरव है और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाती है। आज राष्ट्र गर्व में खास कहानी की बात आपके सामने होगी जिसे देखकर यकीन मानिए आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये कहानी भारतीय नौसेना के उस मेगा मिशन की है जिसका डंका समय समय पर अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस समेत यूरोपियन यूनियन के कई देशों में बजता रहा। इसकी वजह हिंद महासागर के समुद्री गलियारे, वहां के व्यापारिक रूट पर भारतीय नौसेना की तरफ से मिलने वाली सुरक्षा की वो पक्की गारंटी है जिसके लिए पिछले कुछ दशकों में कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। और उसका बिग इंपैक्ट ये है कि दुनिया के कई देशों के व्यापारिक जहाज जब भी हिंद महासागर से गुजरते हैं तो भारतीय नौसेना के जहाजों को देखते ही अनाउंस करने लगते हैं, थैंक यू इंडियन नेवी। ये अनाउंसमेंट होता है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड सिक्योरिटी। दरअसल इसके पीछे भारतीय नौसेना के उस स्पेशल मिशन का जलवा है जिसे मोदी सरकार ने ऑपरेशन संकल्प का नाम दिया। इसी महीने दुनिया ने ऑपरेशन संकल्प के लिए भारत को एक बार फिर से सलाम किया है। पहले वो जबरदस्त कहानी मैं आपको बताता हूं, फिर ऑपरेशन संकल्प से जुड़ी ऐसी कई परतों को आज खोलूंगा जो यकीन मानिए जिन्हें सुनकर आप राष्ट्र गर्व से भर जाएंगे। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन पर भारी मोदी संकल्प। एक्शन में भारतीय नौसेना के घातक मरीन कमांडो। समंदर में गोल्डन आर्सेनल लूट की साजिश नाकाम। Attention all pirates, please proceed to the bridge quickly. अदन की खाड़ी में क्विक ऑपरेशन, अमेरिका तक चर्चा। बहुत ही साहसी ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अरब सागर में आगे बढ़ रहे एक मर्चेंट वेसल से जैसे ही संकट में होने का संदेश मिला, भारतीय नेवी और मरीन कमांडो तेजी से एक्टिव हो गए। भारत के समुद्री तट से करीब 2000 किलोमीटर दूर पहुंचकर भारतीय नौसेना ने उन सबको संकट से बाहर निकाल लिया। अदन की खाड़ी भारत के समुद्री किनारे से 3000 किलोमीटर दूर अफ्रीका के दक्षिण छोर पर हिंद महासागर का महत्वपूर्ण समुद्री इलाका। एक तरफ यमन और दूसरी तरफ सोमालिया। यहाँ लाल सागर से अरब सागर मिलता है, सुएज नहर का रास्ता जुड़ता है। इस कारण समुद्र के पानी में अंडर करंट खूब रहता है और समुद्री लहरें काफी ऊंची नीची और तेज होती रहती हैं। इस संकरे इलाके में समुद्र की औसत गहराई है 1600 फीट और इसीलिए बड़े बड़े जहाजों के लिए फंसने का खतरा भी बना रहता है। लेकिन इस इलाके में सबसे बड़ा खतरा है समुद्री डाकुओं के हमले का। मिसाइल लॉन्चर, अटैकिंग ड्रोन और दूसरे आधुनिक हथियारों से लैस ये समुद्री डाकू तेज रफ्तार समुद्री बोटों से इधर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमला बोलते हैं। उन्हें बंधक बनाकर अरबों डॉलर की फिरौती वसूलते हैं। अमेरिका, चीन और यूरोप और अरब देशों के व्यापारिक जहाज इधर से गुजरते हैं तो हर पल उन्हें इन समुद्री डाकुओं के हमले का खतरा डराता रहता है। अपने व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े देशों को अपनी नौसेना की टुकड़ी यहाँ भेजनी पड़ती है।
हिंद महासागर के इस सबसे खतरनाक समुद्री इलाके से भारतीय नौसेना के स्पेशल मिशन ऑपरेशन संकल्प का दुनिया भर में एक बार फिर बजा है डंका। 1 जुलाई 2026 की रात MV गोल्डन आर्सेनल नाम का एक बड़ा व्यापारिक जहाज अदन की खाड़ी से गुजर रहा था। इसमें बेहद महत्वपूर्ण कार्गो सामान भारत आ रहा था। इसे 5 दिन बाद तमिलनाडु के थूथुकुडी बंदरगाह पर पहुंचना था। ये जहाज जब अफ्रीकी देश जिबूती से लगभग 300 समुद्री मील दूर था, तभी अचानक समुद्री डाकुओं के गिरोह ने इस पर हमला बोल दिया। Attention all crew, pirates, please proceed to the bridge, quickly. मिसाइल लॉन्चर AK-47 और RPG यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से लैस इन खूंखार समुद्री डाकुओं ने MV गोल्डन आर्सेनल जहाज पर धनाधन गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे जहाज का ब्रिज यानी ऊपरी केबिन क्षतिग्रस्त हो गया। 21 विदेशी क्रू मेंबर वाले इस व्यापारिक जहाज पर, जिसमें एक भारतीय भी था, मौत का साया मंडरा रहा था। समुद्री डाकू जहाज पर कभी भी कब्जा कर सकते हैं, ये भांपकर सभी क्रू मेंबर्स ने तुरंत जहाज के सिटाडेल में शरण ली और अंदर से सिक्योरिटी दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद उन्होंने रेस्क्यू और हेल्प के लिए इंटरनेशनल वायरलेस पर डिस्ट्रेस कॉल लगा दिया। मैसेज दुनिया के कई देशों तक पहुंचा। भारतीय नौसेना के IFC-IOR सेंटर को भी ये डिस्ट्रेस कॉल मिला। IFC-IOR यानी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली से सटे गुड़गांव में है। MV गोल्डन आर्सेनल का डिस्ट्रेस कॉल पाते ही भारतीय नौसेना हरकत में आ गई। ऑपरेशन संकल्प का नया मिशन शुरू कर दिया गया। अरब सागर में तैनात भारतीय नौसेना का फ्रंट लाइन स्टेल्थ फ्रिगेट INS त्रिकंद तुरंत अदन की खाड़ी की तरफ मूव कर गया। उसके साथ P-8I पोसाइडॉन एयरक्राफ्ट ने आसमान में मोर्चा संभाला। रात के अंधेरे को चीरते हुए INS त्रिकंड अगले 2 घंटे में जिबूती के इलाके में पहुंच गया। डाकुओं ने जब भारतीय युद्धपोत को देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भाग खड़े हुए। भारतीय नौसेना की शक्ति के आगे टिक नहीं पाए। फिर आया वो पल जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगा। अत्याधुनिक हथियारों से लैस भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडोज की टुकड़ी बोटों के जरिए MV गोल्डन आर्सेनल जहाज तक पहुंची। ऊपर जाकर जहाज के कोने कोने में सर्च ऑपरेशन किया गया। क्रू मेंबर्स को उस सुरक्षित चेंबर से बाहर निकाला जिसे सिटाडेल कहते हैं। सिटाडेल का दरवाजा खुला। 21 नाविक आंखों में आंसू, चेहरे पर राहत लिए बाहर निकले। भारतीय नाविक ने मार्कोस को गले लगाया। ये कोई साधारण रेस्क्यू नहीं था, ये था भारतीय नौसेना का राष्ट्रगर्व। भारत ने दुनिया को फिर दिखा दिया कि जब भी समुद्र में कोई संकट हो, भारतीय झंडा सबसे पहले पहुंचेगा। हम न सिर्फ अपने हितों की रक्षा करते हैं, बल्कि हर नाविक की जान भी बचाते हैं, चाहे वो किसी भी देश का हो। उस समुद्री इलाके से MV गोल्डन आर्सेनल को सुरक्षित निकालकर INS त्रिकंद वापस हिंद महासागर में अपने स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर पहुंच गया। लेकिन भारतीय नौसेना की जांबाजी की चर्चा दुनिया भर के देशों के मैरीटाइम सेंटर में गूंजने लगी। जो लोग नेफेरियस यानी नापाक गतिविधियां नेफेरियस एक्टिविटीज कर रहे हैं, उन्हें हम सागर के तल से भी ढूंढ निकालेंगे और कठोर कार्रवाई करेंगे। उस बात को आज मैं फिर से दोहराता हूं, समुद्र में चोरी, डकैती और तस्करी से जुड़े लोगों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह नए भारत का एक प्रण है। अदन की खाड़ी में समुद्री डाकुओं की सक्रियता को अगर आप हल्के में ले रहे हैं, तो आपको बता दूं कि एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकट है। दुनिया भर के देशों और उनके व्यापारिक हितों के लिए यह बहुत बड़ा खतरा है। यह संकट इतना बड़ा है कि इससे निपटने के लिए भारतीय नौसेना के अलावा यूरोपीय संघ यानी EU और नाटो सहित कई देशों की नौसेनाओं को अदन की खाड़ी में गश्त लगाना शुरू करना पड़ा। एंटी पायरेसी ऑपरेशन यानी समुद्री डाकुओं के खिलाफ सशस्त्र अभियान तक चलाने पड़े। इस संकट की शुरुआत हुई थी साल 2005 में, जब सोमालिया में गृह युद्ध शुरू हुआ। वहां राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ,
तो सोमालिया के स्थानीय मछुआरों ने हथियारबंद गिरोह बना लिया और अदन की खाड़ी से गुजरने वाले विदेशी जहाजों को लूटना शुरू कर दिया। उनकी वारदात ने दुनिया को दहलाना शुरू कर दिया। दुनिया सकते में थी। साल 2011 फिर आया। साल 2011 में तो अदन की खाड़ी में औसतन हर 30 से 35 घंटे में समुद्री डाकुओं का हमला हो ही जाया करता था। सालाना करीब 200 से ज्यादा समुद्री डकैतियां पड़ने लगी, जिसमें बड़े बड़े जहाजों को बंधक बना लिया जाता, उन्हें कई कई हफ्ते बंधक बनाकर रखा जाता। जब तक मोटी फिरौती नहीं मिल जाती, उन्हें समुद्री डाकू छोड़ते तक नहीं थे, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय नौसेनाओं को अदन की खाड़ी में गश्त शुरू करनी पड़ी। उसी के बाद ऐसी वारदात की संख्या पिछले कुछ सालों में घटकर सालाना 15 तक आ गई थी। लेकिन समुद्री डाकुओं का खौफ खत्म नहीं हुआ। इस साल ईरान अमेरिका युद्ध शुरू हुआ तो उसके बाद समुद्री डाकुओं के हौसले बढ़ते चले गए। इसकी वजह उसका कनेक्शन जानकर हैरान आप रह जाएंगे। लेकिन चूंकि राष्ट्र गर्व की बात यह है कि भारतीय नौसेना और उसके मरीन कमांडो मार्कोस का डर समुद्री डाकुओं के सिर चढ़कर बोलता है। हाल ही में एक खुफिया रिपोर्ट आई जिसमें पता चलता है जिससे कि यमन के हुती विद्रोही सोमाली समुद्री डाकुओं को ड्रोन, आधुनिक हथियार और मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम दे रहे हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है, वो इंटरनेशनल फोर्सेस का ध्यान भी बटा रहे हैं। हुती विद्रोही जब लाल सागर और अदन की खाड़ी में मालवाहक जहाजों पर मिसाइल हमले करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय नौसेनाओं का ध्यान उस ओर चला जाता है और इसी का फायदा उठाया जाता है। सोमाली डाकू दूर दराज के इलाकों में व्यापारिक जहाजों पर आसानी से हमले कर देते हैं। समुद्री जहाजों को बंधक बनाकर जब ये डाकू मोटी फिरौती वसूलते हैं तो उस फिरौती का एक मोटा हिस्सा हथियार खरीदने के लिए हुतियों तक भी पहुंचाया जाता है। इस तरह अदन की खाड़ी में समुद्री डाकुओं को यमन के हुती विद्रोहियों का सीधा सपोर्ट मिलता है, जिन्हें ईरान और सीरिया का समर्थन हासिल है। हिजबुल्लाह, हमास और इराकी शिया मिलिशिया भी पैसे लेकर समुद्री डाकुओं को हर तरह के आधुनिक हथियार मुहैया कराते हैं, गुरिल्ला वॉर और समुद्री लड़ाई की ट्रेनिंग भी देते हैं। यही वजह है आम व्यापारिक जहाजों के लिए अदन की खाड़ी के सकरे और भूल भुलैया जैसे रास्तों में समुद्री डाकुओं के गैंग से निपटना मुश्किल हो जाता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि समुद्री डाकू कितनी बड़ी बड़ी हिमाकत कर रहे हैं। इसी साल की एक घटना आपको बताता हूं। 1 अप्रैल को हिंद महासागर में अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस निकोलस गश्त लगा रहा था। समुद्री डाकुओं ने अदन की खाड़ी में उस पर हमला बोल दिया था, उसे घेर कर गोलीबारी कर दी थी। तब इंटरनेशनल मीडिया में इसकी काफी चर्चा भी हुई। ऐसे में जिस तरह भारतीय सेना हिंद महासागर की कस्टोडियन बनकर सामने आई, वो अपने आप में एक राष्ट्र गर्व की कहानी। भारतीय नौसेना अक्टूबर 2008 से अदन की खाड़ी और हिंद महासागर में समुद्री डाकुओं के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। भारत को इस क्षेत्र में फर्स्ट रिस्पॉन्डर यानी ऐसे हमलों का पहला जवाब देने वाला देश माना जाता है। आप यह जानकर राष्ट्र गर्व से भर जाएंगे कि साल 2008 से अभी तक भारतीय नौसेना ने 3000 से ज्यादा, संख्या याद करिएगा, 3000 से ज्यादा व्यापारिक जहाजों को अदन की खाड़ी से सुरक्षित रास्ता पार करवाया, उन्हें समुद्री डाकुओं के हमले से बचाया। इसमें राष्ट्र गर्व की दर्जनों कहानियां हैं, कई ऐतिहासिक ऑपरेशंस हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। समुद्री डाकुओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भारतीय नौसेना ने नवंबर 2008 में की। तब हमारे युद्धपोत आईएनएस ताबर को पहली बार अदन की खाड़ी में तैनात किया गया था। आईएनएस ताबर ने तब समुद्री डाकुओं के एक बड़े मुख्य जहाज को गोलीबारी कर समुद्र में डुबो दिया। समुद्री डाकुओं ने एक भारतीय कार्गो जहाज को लूटने की कोशिश की थी। इसी तरह सितंबर 2010 में भी हुआ। भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस दिल्ली ने अदन की खाड़ी में समुद्री डाकुओं के कई बोटों और जहाजों को गोलीबारी कर ध्वस्त कर दिया और 12 से ज्यादा व्यापारिक जहाजों को एस्कॉर्ट करते हुए उस पूरे इलाके से सुरक्षित निकाला। साल 2011 आया। भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड ने मिलकर ऑपरेशन आइलैंड वॉच चलाया था। यह समुद्री डाकुओं के खिलाफ एक बड़ा अभियान था जिसमें 60 से ज्यादा समुद्री डाकुओं को पकड़ा गया। तो ये कई सारे ऐसी फहरिस्त ऐसे ऑपरेशन, यहां आपको ऑपरेशन संकल्प के बारे में मैं बताना चाहता हूं, जो कि मोदी सरकार का बेहद महत्वाकांक्षी मिशन है और इसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। इसे साल 2019 में हिंद महासागर में समुद्री डाकुओं से निपटने के लिए भारतीय नौसेना ने खास तौर से लॉन्च किया और ऑपरेशन संकल्प के तहत वो समुद्री डाकुओं के खिलाफ लगातार अभियान भी चलाती है। इस साल 1 जुलाई को व्यापारिक जहाज एमवी गोल्डन आर्सेनल को इसी के तहत भारतीय नौसेना ने समुद्री डाकुओं से बचाया। ऑपरेशन संकल्प के तहत समुद्री डाकुओं से निपटने के कई बड़े ऑपरेशंस भारतीय नौसेना चला चुकी है। 5 जनवरी 2024 को भारतीय युद्धपोत आईएनएस चेन्नई ने एक बड़े कार्गो जहाज वीएसएमवी लीला नॉरफोक की किडनैपिंग की कोशिश नाकाम कर दी थी। इस जहाज पर कुल 21 क्रू मेंबर थे, 15 भारतीय थे। समुद्री डाकू इसे अगवा करके सोमालिया में अपने गुप्त ठिकाने पर ले जा रहे थे। तब भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडोज ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया।
जिससे डरकर समुद्री डाकू तुरंत वहां से भाग गए। इसी तरह मार्च 2024 में भारतीय युद्धपोत आईएनएस कोलकाता ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जो 40 घंटे तक चला। इसके जरिए माल्टा के व्यापारिक जहाज एमवी रुएन और उसके चालक दल के 17 बंधकों को समुद्री डाकुओं से छुड़ाया गया, जिसे समंदर में अगवा कर लिया गया था। तब 35 खूंखार समुद्री डाकुओं ने भारतीय नौसेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आप यह भी जानकर हैरान रह जाएंगे कि समुद्री डाकुओं ने 14 दिसंबर 2023 से ही इस जहाज को अगवा कर रखा था, यानी करीब 3 महीने से किसी ने उनकी मदद नहीं की। तब भारत की नौसेना आ गई, भारत आके आया और एक्शन लिया। जहाज अगवा किए बैठे समुद्री लुटेरों ने आईएनएस कोलकाता को रोकने के लिए उस पर ड्रोन से गोलीबारी की, फायरिंग तक की। इसके बाद भारतीय नौसेना ने जहाज के स्टीयरिंग सिस्टम को नष्ट करके उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना के C-17 विमान से मार्कोस कमांडोज को समुद्र में पैरा ड्रॉप किया गया था और आईएनएस सुभद्रा ने भी घेराबंदी कर रखी थी ताकि समुद्री लुटेरे भाग न सके। इसी तरह ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय युद्धपोत आईएनएस सुमित्रा ने एमवी ईमान नाम के ईरानी जहाज और उसके 17 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित छुड़वाया था। यह 29 जनवरी 2024 की बात है। इस कार्गो जहाज को सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने अगवा कर लिया था। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, उस अभियान के 24 घंटे के भीतर ही भारतीय युद्धपोत आईएनएस सुमित्रा ने अल नईमी नाम के एक और अगवा जहाज को समुद्री डाकुओं से मुक्त करवाया और उस पर मौजूद 19 पाकिस्तानी नागरिकों की जान बचाई थी, जबकि यह काम कायदे से पाकिस्तान और उसकी नौसेना को करना चाहिए था, लेकिन भारत ने किया। इसी साल मई में भारतीय नौसेना ने इंटरनेशनल कार्गो शिप एमवी माशाअल्लाह की किडनैपिंग की प्लानिंग नाकाम कर दी। सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने इसे अदन की खाड़ी में घेर रखा था, लेकिन इसकी भनक मिलते ही भारतीय युद्धपोत आईएनएस कोलकाता मौके पर पहुंचा। इसके बाद समुद्री डाकुओं को वहां से भागना पड़ा। भारत को देखते समुद्री व्यापारिक जहाजों को समुद्री डकैतों से बचाने के लिए ऐसे भारतीय अभियान दुनिया भर में सुर्खियां बटोरते हैं। एक तस्वीर आपके सामने देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर। यह तस्वीर इसी 21 जुलाई की है, जब भारत में तैनात चीन के डिफेंस स्ट्रैटेजी यानी रक्षा राजनयिक रियर एडमिरल यू जियान ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भारतीय नौसेना की तारीफ की, थैंक यू कहा, एहसान माना। तो ऐसी कई सारी कहानियां हैं। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। कल फिर आपसे राष्ट्रगर्व में मुलाकात होगी।